हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, आपको थंबनेल से जैसे कि पता लग चुका होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में आई यूके ट्रिपल एससी की नई भर्ती सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा शिक्षक की। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें और सभी प्रकार की भर्तियों की अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो विज्ञापन प्रकाशन तिथि स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे 12 सितंबर 2025 यहाँ पे विज्ञापन प्रकाशन तिथि रखी गई है, यानी कि आज ही के दिन ये विज्ञापन जो है कि जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यहाँ पे 17 सितंबर 2025 रखी गई है, यानी कि 17 तारीख से आप सहायक अध्यापक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर तक रखी गई है, यानी कि 7 अक्टूबर तक आप जो है कि फॉर्म फिल कर पाएंगे। आपको अंतिम तिथि का यहाँ पे इंतज़ार नहीं करना है, जल्द से जल्द अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए आपको यहाँ पे 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक का समय यहाँ पे दिया जा रहा है। लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2026 रखी गई है, यानी कि 18 जनवरी 2026 को जो है कि आपका एग्ज़ाम किया जाएगा। हालांकि इस तिथि में जो है कि चेंजिंग किया जा सकता है, बट जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो इस डेट को ही परीक्षा कराने की है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, 128 पदों पे जो है कि ये वैकेंसी जो है कि रहने वाली है। तो www. जैसे कि आप यहाँ पे वेबसाइट देख पा रहे होंगे SSC.uk.gov.in पर जो है कि दिनांक 7 अक्टूबर 2025 तथा ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। रिक्त पदों का विवरण आप देख लीजिए। तो पद नाम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा शिक्षक गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, दोनों मंडलों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। वेतनमान सेम ही रहने वाला है स्टूडेंट, 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक का वेतनमान रहने वाला है। और 74 यानी कि 74 पद जो है कि गढ़वाल मंडल में रखे गए हैं और 54 पद जो है कि वो कुमाऊं मंडल में यहाँ पे रखे गए हैं। टोटल 128 पदों पे ये वैकेंसी जारी की गई है, 128 पद इसमें रहने वाले हैं। आगे बात करें, अभ्यर्थियों के चयन हेतु यहाँ पे आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों में यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, तो जो भी आप नंबर डालेंगे फॉर्म फिल के समय वो अपना ही डालिएगा, क्योंकि उस पर OTP वगैरह मैसेज वगैरह आते रहेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा गढ़वाल मंडल, तो यहाँ पे 37 आरक्षण की स्थिति आप देख सकते हैं गढ़वाल मंडल के जो 74 पद हैं उनके लिए। तो आरक्षण की स्थिति कुछ ऐसी है कि सबसे पहले है अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 15 पद आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद यहाँ पे आरक्षित हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पद, और यहाँ पे जो विकलांग अभ्यर्थी है उनके लिए 7 पद, और अनारक्षित यानी कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 39 पद आरक्षित हैं। टोटल 74 पद इसमें रहने वाले हैं। उसी प्रकार यहाँ पे कुमाऊं के लिए आप देख पा रहे होंगे कि 54 पद यहाँ पे रहने वाले हैं, और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 14 पद, जनजाति के लिए 2 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 8 पद, और यहाँ पे जो विकलांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पे 5 पद, और अनारक्षित यानी कि सामान्य श्रेणी के लिए 28 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। टोटल 54 पदों पे ये वैकेंसी जारी की गई है। बाकी उत्तराखंड महिला के लिए भी यहाँ पे जो है कि 3 पद आप देख पा रहे होंगे, उसी प्रकार ऊपर वाले में भी आप देख पा रहे होंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट, अब बात करते हैं वेतनमान तो हमने पहले ही देख लिया। अब हम देखेंगे आयु सीमा। आयु सीमा आप देख पा रहे होंगे कि 21 वर्ष से 42 वर्ष तक इसमें आयु सीमा रखी गई है, यानी कि अगर आपकी एज लिमिट जो है कि 21 से 42 के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और पद का स्वरूप आप देख पा रहे होंगे, अराजपत्रित अस्थायी व अंशदायी पेंशन युक्त रहने वाला है। तो पद का स्वरूप यहाँ पे अस्थायी रखा गया है, ध्यान रखिएगा। शैक्षिक अर्हता सबसे मेन टॉपिक है, शैक्षिक अर्हता। तो शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में आपको भारत में विद्युत द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद से अनुमोदित हो तथा जिसे वैध RCRC संख्या आवंटित हो से विशेष जो है कि शिक्षा में बीएड की उपाधि इसमें मांगी गई है स्टूडेंट, विशेष शिक्षा में बीएड की उपाधि, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार यहाँ पे
पहला टॉपिक दिया गया है कि समावेशी शिक्षा में क्रॉस विकलांगता क्षेत्र में 6 माह का डिप्लोमा प्रशिक्षण। आगे है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, शिक्षा परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। थर्ड है अभ्यर्थी को विशेष शिक्षक पद पर नियुक्ति या चयन हेतु जो है कि UTET और यहाँ पे दी गई है कि परीक्षा जो है कि उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो ये यहाँ पे अनिवार्य शिक्षा अर्हता में दी गई है स्टूडेंट। अगर आप एलिजिबल हैं और ये सभी अर्हताएँ आप रखते हैं तो इनमें से कोई भी, तो आप जो है कि इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि शिक्षक पद के लिए आप एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे। नोट भी देख लेते हैं। यहाँ पे नोट दिया गया है कि उत्तराखंड शासन के आदेशानुसार आदेश संख्या भी आप देख पा रहे होंगे, दिनांक 4 मार्च 2016, शासनादेश भी आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे 13 नवंबर 2017 तथा शासनादेश वो भी दूसरा भी दिया गया है दिनांक 9 मई 2024 के अनुसार UTET। तो यहाँ पे संख्या दी गई है उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जो है कि परीक्षा में श्रेणीवार अनुक्रम में अर्जित होना चाहिए। तो इस श्रेणी में आप देख पा रहे होंगे कि अर्जित होना अनिवार्य रहेगा। बाकी अधिमानी अर्हता भी मैं आपको बता देता हूँ। अधिमानी अर्हता है प्रदेश सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा की हो या फिर नेशनल क्रेडिट कोर का B अथवा C प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। लिखित परीक्षा की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि 100 अंकों की परीक्षा आएगी, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय। 2 घंटे की परीक्षा आपकी होगी जिसमें कि शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रश्न आएंगे और वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे। आगे है दूसरा पॉइंट दिया गया सामान्य OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को जो है कि 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम यानी कि क्वालिफाइंग अंक लाना जो है कि अनिवार्य होगा अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो। बाकी फॉर्म भरने से पहले आप ध्यानपूर्वक ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। आयु की गणना यहाँ पे 1 जुलाई 2025 से जो है कि की जाएगी। बाकी आयु में छूट के लिए भी आप पढ़ लीजिएगा। जो सरकारी नियम के अनुसार छूट मिलती है वो यहाँ पे मिलेगी, 5 वर्ष की छूट SC ST के लिए। बाकी आवेदन हेतु पात्रता भी आपने देख ली। बाकी ये ओलंपिक वगैरह का भी है स्टूडेंट। इसमें अगर आप पदक विजेता हैं तो आपको इसमें जो है कि अर्हता दी जाएगी, तो ये भी देख लीजिएगा। बाकी फॉर्म आपका 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो जैसे इसकी फॉर्म फिलअप विंडो ओपन हो जाएगा आपको हम फॉर्म भर के भी बता देंगे कि किस प्रकार से आपको जो है कि फॉर्म फिल करना है। आवेदन शुल्क के बारे में जान लेते हैं। तो आवेदन शुल्क की बात करें स्टूडेंट तो आवेदन शुल्क यहाँ पे अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा कराने अनिवार्य है। तो अनारक्षित यानी कि अनारक्षित और OBC यानी कि सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे जो है कि जनरल कैटेगरी के 300 रुपये फीस रखी गई है। SC ST और EWS के लिए 150 रुपये फीस यहाँ पे रखी गई है और जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए भी 150 फीस रखी गई है। अनाथ अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। 0 रुपये फीस उनके लिए रहने वाली है जो अनाथ अभ्यर्थी हैं। बाकी फॉर्म भरने से पहले आप महत्वपूर्ण निर्देश और शर्तें भी आवश्यक रूप से पढ़ लीजिएगा जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी फॉर्म फिल करने में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। बाकी सिलेबस भी इसका जो है कि आप देख पा रहे होंगे, ये इसका सिलेबस रहने वाला है। मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख पा रहे होंगे विशेष शिक्षक के पद के लिए पाठ्यक्रम। तो भाग ये रहने वाला है 50 अंक का जो रहेगा और इसके लिए आपको अधिकतम 20 जो है कि अंक मिलेंगे शैक्षिक अभिरुचि और शिक्षक अभिवृत्ति के लिए। तो ये यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, आप एक बार इसे डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये थी स्टूडेंट LT भर्ती। बाकी किसी प्रकार का डाउट आपको हो अगर वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने का मैं पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।